Good afternoon, students. Welcome to home classes of 12th class. Now, unit 3rd topic is differentiation. Today's subtopic is derivative of logarithmic and exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम करेंगे. अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम. अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए इज नॉट इक्वल टू 1, देन द फंक्शन that associate each variable x of r to a raised power x, this is a raised power x, is called general exponential function with base a. ये जो हमारे पास है, this is base with base a. This function is called exponential function. f of x equal to a. हमारे पास different types of exponential function है. हमारे पास जो natural exponential function है f of x equal to e raised power x. This is called natural exponential function. So a is not equal to 1. जो आपके पास बेस है, बेस आपके पास 1 के बराबर नहीं होगी. a is greater than, either greater than 0, a is greater than 0, not less than 0, a greater than 0 and a is not equal to 1. This means that ये आपके पास a raised power x, a आपके पास बेस है. डोमेन जो आपके पास इसका आपके पास रियल आ जाएगी और रेंज जो आपके पास है इसके आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर 0 टू इंफिनिटी, बट नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0. सो f of x इक्वल टू a रेज़ पावर. इस फंक्शंस के आपके पास जो आपके पास ग्राफ जो बनेगा, अगर आपके पास a इज ग्रेटर देन 1 होगा, आपके पास जो ग्राफ आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा. ऐसे आपके पास ग्राफ बनेगा. देखिए इफ x इज 0, x इज 0, देन अगर x 0 होगा, y आपके पास क्या होगा, 1 होगा. ये आपके पास y एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट, और x एक्सिस पे कहीं ये आपके पास इंटरसेप्ट नहीं करेगा. ये आपके पास दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y अगर आपके पास 0 होगा, y आपके पास इज 0 नहीं होगा. ये आपके पास दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इफ a इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 होगा आपके पास a की वैल्यू, दिस मीन्स दैट ये जो फंक्शन आपके पास, ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन है ना. यहाँ पे मैंने नोट लिखा है a raised power x इंक्रीजेज इफ a इज ग्रेटर देन, अगर a ग्रेटर देन 1 होगा आपके पास, बेस आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, आपके पास फंक्शन इंक्रीज करेगा. अगर बेस आपके पास लेस देन 1 होगी, यानी कि नेगेटिव बेस अगर होगी, आपके पास फंक्शन जो है वो डिक्रीज करेगा, नीचे की तरह आ जाएगा, आपके पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा. ठीक. सो आपके पास फंक्शन e रेज़ पावर x, f of x इक्वल टू a रेज़ पावर x, ये दो आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अब आपके पास यहाँ पे आपके पास एक इन जनरल हम ले रहे हैं. अगर आपके पास डिफरेंशिएशन करनी है f of x इक्वल टू, ये तो मैंने आपको लिखाया था a रेज़ पावर x, इसकी जो डिफरेंशिएशन है f of x इक्वल टू a रेज़ पावर x log of a विद बेस e. ठीक है. और आपके पास e रेज़ पावर x की जो डिफरेंशिएशन है, e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, क्योंकि विथ दिस सेम इज log of e इज 1, log of e जो होता है वो आपके पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ नेक्स्ट जो है वो आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन में थोड़ा सा जल्दी बता दूंगा इसमें भी, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा सकते हैं अभी. द फंक्शन f of x, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे. f of x इक्वल टू log of x विद बेस e. x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये जो आपके पास x होगा ये आपके पास ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा. एंड आपके पास a भी आपके पास बेस जो आपके पास, ये भी आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, a भी आपके पास 1 के बराबर नहीं, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन. ये आपके पास log of, अगर हम लेंगे सपोज log of x with base a equal to y, then
a raised power y इक्वल टू x, देन a raised power y इक्वल टू x। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है किसकी, लॉग की। y इक्वल टू, ये आपके पास y के बराबर अगर फंक्शन होगा y इक्वल टू f ऑफ x, दिस मीन्स दैट a raised power y इक्वल टू x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 बाय x। सो हम अब इसी बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे आपके पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हम पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज करेंगे। सपोज हम अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास है 5.4, 5.3 हमने लास्ट टाइम की थी, 5.4 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। लेट y इक्वल टू e रेज़ पावर साइन इनवर्स x, e रेज़ पावर साइन इनवर्स x, e रेज़ पावर साइन इनवर्स x। जैसे इसको, इस फंक्शंस को मैं एज ए, ये आपके पास चेन रूल से भी होगा आपके पास, ये हम चेन रूल से ही करेंगे। देखिए आपके पास हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट y इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू e रेज़ पावर x है, हम सपोज पुट करेंगे, यहाँ पे हम सपोज पुट करेंगे t इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ देयरफॉर y इक्वल टू आपके पास आएगा e रेज़ पावर t। अब इजीली आपके पास ये डिफरेंस, अब देखिए हमने लास्ट टाइम जो हम किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डिफरेंशिएशन की, हम डिफरेंशिएट फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। सो dt अपॉन dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन जो है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास dt अपॉन dx जो आ गई 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम जो डिफरेंशिएट करेंगे किसको, सेकेंड इक्वेशन को, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t। अगेन डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, ये आपके पास आएगा dt dy अपॉन dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ e रेज़ पावर t। अभी हमने बताया e रेज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो e रेज़ पावर x है, दिस इज e रेज़ पावर t, यानी कि dy अपॉन dt जो है e रेज़ पावर t आ गया। लेकिन हमारा फंक्शन जो x में है, हमने निकालना है dy अपॉन dx। नाउ बाय यूजिंग, नाउ हमने चेन रूल लगाना है, हमने क्या करना है, dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन, अब dy अपॉन dx, dy अपॉन dt इज e रेज़ पावर t इंटू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब t की वैल्यू वापस दीजिए क्योंकि हमारा फंक्शन जो है x में है, दिस इज इक्वल टू e रेज़ पावर t इज साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ गई, जो हमारे पास फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x आपके पास t इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू e रेज़ पावर t, आपके पास हमने साइन इनवर्स x को पुट किया, t के बराबर फंक्शन बन गया y इक्वल टू, इजीली हमारे पास इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी। आपके पास फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड को हमने, हमारे पास सेकंड इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ गया, दिस मींस दैट हमने e रेज़ पावर t की e रेज़ पावर t आ गई। फिर जाके हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया, यहाँ पे जो हमारे पास चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगा हमारे पास dy अपॉन dx। अनदर क्वेश्चन जो हम करेंगे यहाँ पे चेन रूल ही लगेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, y इक्वल टू, चेन रूल ही लगेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू
छोटी एक्सरसाइज है ये। अब आपके पास सिर्फ 7 क्वेश्चन है, 7 8 10 क्वेश्चन है इसमें। साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज पावर एक्स, साइन ऑफ टेन इनवर्स ई रेज पावर माइनस एक्स। साइन ऑफ, अब देखिए एक्सपेंशनल फंक्शन हमारे पास है ये, साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ई रेज पावर एक्स। यहां पे भी आपके पास ये चेन रूल से ही करेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी आ सकती है डायरेक्ट करने। चेन रूल से हमारे पास इजीली ये होगा। बना लेट हम सपोज पुट करेंगे फर्स्ट फंक्शन t इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स, ये वाला फंक्शन हमने t। नाउ देयरफॉर y जो आपके पास आ गया, साइन ऑफ, साइन का एंगल है टेन इनवर्स ई रेज पावर माइनस एक्स, ये बनेगा टेन इनवर्स t। अगेन हम पुट करेंगे टी यू, टेन इनवर्स टी। नाउ देयरफॉर y इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, साइन ऑफ, ये थर्ड आ गया और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, किससे रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स से। यह आएगा dt अपॉन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, dy dx ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स। यह आ जाएगा ई रेज पावर माइनस एक्स, बट x की भी डिफरेंशिएशन होगी, dy dx ऑफ माइनस एक्स। यह आएगा आपके पास dt अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस 1 माइनस ई रेज पावर माइनस एक्स। ओके, अगेन differentiating second with respect to t, with respect to, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। अब हमारे पास जो फंक्शन आएगा dy अपॉन, dy नहीं du अपॉन, क्योंकि सेकंड u है, du अपॉन dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ टेन इनवर्स टी। अब टेन इनवर्स की डिफरेंशिएशन पीछे हमने किया था लास्ट टाइम 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू, यहां पे आपके पास u डिफरेंशिएशन है, dy अपॉन du, दिस इज इक्वल टू d बाई du ऑफ साइन u, साइन u इज cos ऑफ u, cos u, this means that आपके पास जो है, नाउ हमें चाहिए dy अपॉन dx। हमारे पास क्या है, dy अपॉन du, फिर क्या है du अपॉन dt, फिर क्या है dt अपॉन, आ गया t कैंसल, u du कैंसल, आपके पास dy अपॉन dx आ गया। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। by using chain rule हमने यहां पे अप्लाई किया। this means that dy upon dx, this is equal to dy upon dx, dy upon dx is dy upon du upon dy, this is cos of u into du upon dt, du upon dt is du upon dt is 1 by 1 plus t square into minus ई रेज पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx जो आ गया, ये माइनस ई रेज पावर एक्स में पहले लाऊंगा। cos ऑफ u की वैल्यू वापस दीजिए, u किसके बराबर पुट किया था, टेन इनवर्स
u tan inverse t upon 1 plus t square. T is e raised power minus x, e raised power minus x का square implies that dy upon dx minus e raised power minus x cos of tan inverse t. T is e raised power minus x, e raised power minus x upon, यहां पे हम लिखेंगे 1 plus e raised power minus 2x. दिस इज द डिफरेंशिएशन, और हम डेरिवेटिव भी बोलेंगे हम ऑफ फंक्शन y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e raised पावर x. देखिए यहां पे हमारे पास इसमें भी हमने चेन रूल अप्लाई किया. इस एक्सरसाइज पे आपने पूरा चेन रूल अप्लाई करना है. अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ही करोगे. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर में 7 थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे करना है. इस पे भी आपके पास, बाकी तो आपको हो जाएंगे. थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूं. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज पावर रूट x. x इज ग्रेटर देन 0. अब आप बता सकते हो x इज ग्रेटर देन 0 क्यों है. यहां पे है if x is not greater than 0 रियल नंबर होगा, then square root of x is not a real number. Then root x is not real number if x is less than 0. यहाँ पे आपके पास x जो होगा greater than 0 होगा. यहाँ पे भी हम जो हम अप्लाई करेंगे, दिस इज चेन रूल ही करेंगे हम अप्लाई. हम लाइट करेंगे या पुट करेंगे हम u इक्वल टू रूट एक्स. पहली इक्वेशन. y आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ e रेज पावर u बन गया. e रेज पावर अगेन हम पुट, और हम थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको हम अगेन e रेज पावर u पुट करेंगे. अगेन पुट v इक्वल टू e रेज पावर v. थोड़ा सा आसान होगा. देन y इक्वल टू रूट v. अब हमारे पास फिर यहां पे हमारे पास 3 चेन रूल्स बनेंगे, 3 फंक्शंस बने. 3 फंक्शंस की डेरिवेशन करनी है हमें. डिफरेंशिएट हम फर्स्ट को करेंगे. डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू du अपॉन dx. ये आएगा d बाई dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x. अब स्क्वायर रूट ऑफ x d बाई dx ऑफ x रेज पावर 1/2. अब 1/2 की डिफरेंशिएशन आ गई. 1/2 x रेज पावर 1/2 माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 1/2 x रेज पावर माइनस 1/2. 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2. दिस मीन्स दैट आपके पास इस फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन आ गई 1/2, ये नीचे आ जाएगा 2 रूट x. डिफरेंशिएटिंग सेकेंड with respect to, differentiate second with respect to v. हमने put u equal to, then second v with respect to u, v equal to e raised power u है. dv upon e रेज पावर u की डिफरेंशिएशन e रेज पावर u. अभी हमने बताया था. फिर हमने डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, फिर हमने डिफरेंशिएशन करनी है किस फंक्शन की, थर्ड की डिफरेंशिएशन करनी है. डिफरेंशिएटिंग थर्ड विद रेस्पेक्ट टू d बाई dv ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ v. अभी हमने स्क्वायर रूट ऑफ x किया था, ये आएगा 1/2 रूट x. यहां पे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ v. ठीक है.
आप देखिए आपके पास नाउ dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dv इंटू dv अपॉन du इंटू du अपॉन ये आपके पास dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट v। ये आपके पास dv अपॉन dx इज dv अपॉन dx dv अपॉन dx नहीं dv अपॉन du dv अपॉन dv इज e रेज पावर u इंटू 1/2 रूट x। नाउ dy अपॉन dx ये आपके पास e रेज पावर u की आपके पास वैल्यू वापस दीजिए, u किसके बराबर आएगा e रेज पावर रूट x अपॉन 2 इंटू 2 इज 4 रूट x में पहले लिखूंगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ v की जगह वैल्यू वापस दीजिए, v किसके बराबर है e रेज पावर u। दिस मीन्स दैट dy अपॉन dx e रेज पावर रूट x अपॉन 4 रूट x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज पावर u इज रूट x। ये इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन आ गई। सो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए नेक्स्ट जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो हम कल करेंगे। ओके, टेक केयर।